हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं टुनाइट आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात आपको लेकर क्या रहने वाली हैं, उनके माइंड में दिल में क्या कुछ चलने वाला है आपको लेकर आज रात। ओके व्यूवर्स, और आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपको लेकर क्या है आज रात, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनके एक्शंस आपके लिए आज रात क्या रहने वाले हैं, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। ओके, तो निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, आपको बता दूँ कि ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और किसी के लिए भी ये रीडिंग देखी जा सकती है। ओके, तो हमने यहाँ कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। बॉटम से हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड हैं। ये हैं स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कप्स और बाकी सारे कार्ड्स हैं 8 ऑफ वांड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द फूल। और यहाँ पर साइन सारे ही हैं और यहाँ पर आपके लिए 5 नंबर, 10 नंबर और 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर इन डेट्स में ना आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं या फिर इन फ्यूचर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है इन डेट्स में। तो इन डेट्स पर नज़र बनाए रखें और मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके जीवन में इन नंबर्स की, इन डेट्स की क्या अहमियत है, क्या कुछ घटा है आपके जीवन में इन डेट्स में। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट द फूल के कार्ड से। तो यहाँ ना देख रहे हैं एक पर्सन है, इसका बहुत ही केयरफ्री नेचर है। ये जल्दबाजी में आकर बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, बहुत सारी बातें बोल देते हैं, देखते नहीं हैं कि किधर कुआं है किधर खाई है। इस पर्सन का अगर पैर इधर से उधर पड़ा ना तो सीधा डायरेक्ट फिनिश। और इस पर्सन का अगर इसी तरह का केयरफ्री नेचर हमेशा रहा ना तो ये पर्सन बहुत लॉस उठाने वाले हैं। फिलहाल तो इस पर्सन के जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, जहाँ पर भी ये एक्शन लेते हैं कामयाब होते हैं, जो भी कर रहे हैं अपने जीवन में कामयाबी इनको मिलती जा रही है। बट हाँ, इस केयरफ्री नेचर के चलते ये कभी भी लॉस उठा सकते हैं अपने जीवन में, तो इन्हें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट कार्ड की बात करें, जजमेंट, तो यहाँ पर आप दोनों ही शायद इस रिलेशनशिप में जजमेंट चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं उसको लेकर ना आपके मन में एक भ्रम बना हुआ है, एक कन्फ्यूज़न बना हुआ है। आप इस कन्फ्यूज़न से निकलना चाहते हैं, इस भ्रम से निकलना चाहते हैं। और ये जो भ्रम है, जो कन्फ्यूज़न है ना, किसी एक पर्सन की करियर को लेकर हो सकता है। उसके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पैसे की तंगी हो सकती है, यहाँ पर फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। देख रहे हैं ना, हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर 2 पर्सन है, एक बैसाखी के सहारे चल रहा है और दूसरा पर्सन काफ़ी बुजुर्ग लग रहा है, कमर झुकी हुई सी है, सामने वॉल पर पेंटिकल्स लगे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एक तरह की ये पर्सन देख नहीं पा रहे उन पेंटिकल्स को और चले ही चले जा रहे हैं अपने गम में, अपने दुख में। इसी तरह आपका पर्सन भी इस वक्त यही सब हालात से गुजर रहा है, इसलिए ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ना 8 ऑफ वांड्स को देखकर यहाँ ये कार्ड ना हमें कम्युनिकेशन को बताता है एक्चुअली। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और ये जो जीवन में इसके प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनसे निकलने के लिए ही ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। बट यहाँ पर कोई अदर पर्सन है। देख रहे हैं ना, बॉटम से हमारे पास जो 2 कार्ड आए हैं, एक तो स्ट्रेंथ है और 10 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पर ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। आप में शायद स्ट्रेंथ की कमी है, आप नहीं मिल पा रहे, अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और ये पर्सन भी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, आपके साथ फैमिली नहीं बना पा रहा। यहाँ पर हमारे पास देखना स्ट्रेंथ और 10 ऑफ कप्स है, तो ये फैमिली का कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो आपका पर्सन आपके साथ फैमिली नहीं बना पा रहा, इसके रहते आप अपने आप में स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहे। तो यहाँ पर 2 पर्सन है, 2 पर्सन की एनर्जी है, ये बॉटम से आई है और एक पर्सन है जिसमें स्ट्रेंथ की कमी है, दूसरा पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा, फैमिली नहीं बना रहा। तो आप दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, आप दोनों ही अपनी ज़िद छोड़ने के लिए रेडी नहीं हैं, इसलिए इस रिलेशनशिप में कुछ हद तक दूरियां आ रही हैं। अगर आप दोनों ही अपनी अपनी कमियों को दूर करें तो ये रिलेशनशिप एक बेहतरीन रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट इस रिलेशनशिप पर बना हुआ है। देख रहे हैं ना, जजमेंट का कार्ड है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आप दोनों एक दूसरे को पाना भी चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी यही चाहती है आप दोनों को मिलाना। और आप दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप दोनों को ही अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी होगी। आप दोनों को अगर अपनी फैमिली बनानी है तो आपको थोड़ा सा
एक दूसरे को और अच्छे से समझने की ज़रूरत है, एक दूसरे की बातें मानने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता है आप दोनों को ही। अगर आप दोनों कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ में और अगर इसी तरह आप दोनों का बिहेवियर रहा तो ये कम्युनिकेशन भी बेकार है। आपको कोई भी हेल्प नहीं करने वाला, आपका मिलना ना मिलना एक बराबर ही है और ये फाइनेंस की प्रॉब्लम्स ही बनी रहेंगी और ये रिलेशनशिप इसी उतार चढ़ावों से गुजरता रहेगा। आपके पर्सन का केयरफ्री नेचर इस रिलेशनशिप को इसी तरह से होड़ पर डाले रखेगा। ये पर्सन मनमौजी स्वभाव का है। ये पर्सन जल्दबाजी में आकर बहुत सारी ऐसी बातें बोलता है जो आपको शायद बहुत ज़्यादा हर्ट भी होती हैं। तो यहाँ पर आप दोनों को ही अपनी अपनी कमियों को सुधारना है और इसके बारे में ये पर्सन जानता भी है, आप भी जानते हैं। और आज रात भी ये पर्सन इन सारी ही बातों के बारे में सोचने वाले हैं। आप भी इन सारी बातों को लेकर ना काफ़ी ओवर थिंकिंग करेंगे आज रात। आप सोचेंगे अपने पर्सन से कम्युनिकेट करने का, ये पर्सन भी आपके बारे में सोचेगा आपसे मिलने का, आपसे बात करने का। तो यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर ये पर्सन एक्शन लेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि 8 वीक्स लग सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है और ये वीक्स को बताता है। तो यहाँ पर 8 वीक्स में कम्युनिकेशन आ सकता है, मिल सकता है आपको। और अगर यहाँ पर फैमिली बनने की बात की जाए ना तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है नवंबर मंथ आप दोनों की शादी हो सकती है। यहाँ पर क्लियर मैं देख पा रही हूँ और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना 5 मंथ के अंदर अंदर ही सॉल्व हो जाएंगी और ये फाइनेंस प्रॉब्लम आपकी 5 महीने के अंदर सॉल्व हो सकती है। और मुझे तो क्लियर यहाँ पर यही नज़र आ रहा है। बाकी ये रीडिंग कितना किसके साथ रेजोनेट करती है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं और ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में रेजोनेट करेगी, इस बात का आपको हमेशा ही ख्याल रखना है। ओके व्यूअर्स, तो मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।